हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए आज आपके सामने हम इस सेशन के साथ हाजिर हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की, जिनका पूरा नाम हम जानते ही हैं, मोहनदास करमचंद गांधी है। ये हमारे फादर ऑफ नेशन भी हैं। इनका जन्म, एक फॉर्मेलिटी है, देख लीजिए, बाकी तो लगभग लोगों को पता ही है, फिर भी अपन एक बार डिस्कस करेंगे इसको। इनका जन्म हुआ है अक्टूबर 1869, 1869 को। प्लेस ऑफ बर्थ हमें पता है, पोरबंदर। डेथ 30 जनवरी 1948, असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे, न्यू दिल्ली। ठीक है। फादर कौन है इनके? करमचंद गांधी हैं। और माँ का क्या नाम है? पुतलीबाई गांधी। और जो इनकी स्पाउस यानी पत्नी है वो कस्तूरबा गांधी हैं। मेजर वर्क्स, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, जो हमारे सिलेबस में मौजूद है, इसी की हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, इसका इंट्रो देखेंगे। ये जो स्टोरी है इज़ द ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी स्वयं इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। हु इज़ वाइडली नोन एज महात्मा गांधी, जो कि वाइडली पूरे दुनिया भर में महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। मीनिंग, जिसका मतलब क्या है? ग्रेट सोल, एक महान आत्मा। द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, ये बुक ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई एंड लेटर, और बाद में ट्रांसलेट किया गया इसको इनटू इंग्लिश में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पार्ट्स, सबसे पहले तो ये कुछ हिस्सों में अलग अलग पब्लिश हुई 1925 से 1929 के बीच में। इन हिज जर्नल नवजीवन, उनके जर्नल नवजीवन में। एंड इट्स इंग्लिश वर्जन, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है ना, अपीयर्ड इन यंग इंडिया, वो यंग इंडिया मैगजीन में आया, पेपर भी था शायद ये। द फुल इंग्लिश वर्जन केम आउट इन 1993, फुल इंग्लिश वर्जन जो है ना वो 1993 को आया। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स इन कंक्लूजन, ये जो किताब है ये 5 भागों में है और फिर बाद में इसमें कंक्लूजन है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रो हो गया आपका। अब इसकी समरी की बात करेंगे। पार्ट 1 में क्या देखने को मिलता है हमें? द फर्स्ट पार्ट नरेट्स इंसिडेंट्स ऑफ गांधीज चाइल्डहुड, जो फर्स्ट पार्ट है वो महात्मा गांधी के बचपन की कुछ इंसिडेंट, घटनाएं बताता है। हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ ईटिंग मीट, और उनके उन अनुभवों को साझा करता है जो कि मीट खाने के हैं, स्मोकिंग करने के हैं, ड्रिंकिंग करने के हैं, स्टीलिंग और चोरी करने के हैं। सब्सिक्वेंट एटोनमेंट, तो इसमें देखिए मीट की बात आ गई, स्मोकिंग की बात आ गई, ड्रिंकिंग की बात आ गई, स्टीलिंग की भी इन्होंने बात करी है, एंड सब्सिक्वेंट अटोनमेंट की भी बात करी है, किसमें? पहले भाग में, जो कि इनके बचपन में इन्होंने किया। टू टेक्स्ट हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन गांधी, दो किताबों ने सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी पर प्रभाव डाला। बोथ विच ही रेड, जो दोनों उन्होंने पढ़ी थी इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही। पहला है द प्ले हरिश्चंद्र और दूसरा है श्रवण पितृभक्ति नाटक। ये दो किताबें हैं जिनका प्रभाव गांधी जी के जीवन में देखने को मिलता है। अपले, और ये जो श्रवण पितृभक्ति नाटक है, अपले अबाउट, ये एक नाटक है किसके बारे में? श्रवण के बारे में, और उसके डिवोशन, उसकी श्रद्धा के बारे में, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। आप ध्यान करिए, अगर आपने हिंदी इंग्लिश में भी कई जगह इसके पार्ट मिलते हैं देखने को, कि जहाँ पर श्रवण जो है अपने माता पिता को अपने कंधों पर उठाए हुए है ना, वो उन्हीं की बात की जा रही है। गांधी गॉट मैरीड एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। पार्ट 2 की अगर बात करिए, द इनिशियल स्टोरी ऑफ गांधीज ट्रेवल्स, जो शुरुआती कहानियां हैं गांधी जी की यात्रा के बारे में, इन अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। एंड ऑफ हिज सिस्टमेटिक स्ट्रगल, और उनके एक श्रेणीबद्ध स्ट्रगल, संघर्ष की बात है, अगेंस्ट ऑपरेशन, उस प्रताड़ना के खिलाफ, इज़ वेल नोन, जो हम सभी को पता है कि उन्हें कैसे जो है ट्रेन के डब्बे से निकाल बाहर फेंक दिया गया था, बहुत फेमस इंसिडेंट है वो। गांधी रिपीटेडली एक्सपीरियंस द स्टिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन ड्यूरिंग हिज लॉन्ग अफ्रीकन सोजर्न, करेंगे गांधी जी जो अफ्रीकन सोजर्न, उनका अफ्रीकन सोजर्न ठहराव रहा, वहाँ वो जब तक रुके रहे तो उनके अंदर वो अनुभव करते रहे, एक ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती के डंक उनको लगता रहा, स्टिंग, वो हमेशा महसूस करते रहे उसको। द इंसिडेंट एट मेरिट्सबर्ग वेयर गांधी वॉज थ्रोन ऑफ द ट्रेन, ये वहीं की कहानी देखिए आ गई कि मेरिट्सबर्ग में जहाँ पर गांधी जी को निकाल फेंका था ट्रेन से, हैज़ बिकम जस्टली फेमस, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गए। व्हेन गांधी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जब गांधी जी
रिफ्यूज्ड टू लीव, उन्होंने रिफ्यूज मना कर दिया, टू लीव छोड़ने से, द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट को, ही वॉज थ्रोन ऑफ द ट्रेन, उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, अपने उसूलों की वजह से। यानी जब गांधी जी ने अपने उसूलों की वजह से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से जाने से मना कर दिया तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया। ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल, उनके संघर्ष के दौरान, अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इन इक्वेलिटी का क्या मतलब है, असमानता, ठीक है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातिगत भेदभाव, इन साउथ अफ्रीका में इन दोनों के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया, गांधी बिकेम नोन, गांधी जी को जाने जाने लगा, अमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एज महात्मा, महात्मा के तौर पर, और ग्रेट सोल या ग्रेट सोल के तौर पर। और ये जो इनको महात्मा का टाइटल है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। ये उस समय, शायद ये बात सही नहीं है जो इसमें लिखी है कि गांधी जी उसी समय पॉपुलर हो गए थे, नहीं, शायद वो इंडिया में आने के बाद उनको सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा की उपाधि दी थी, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, पार्ट थर्ड जो है वो 1896 से 1914 तक की बातों को बताता है, देख लेते हैं। गांधी जी डेवलप्स हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट बाय टेकिंग द ब्रह्मचर्य वो ऑफ सेलिबेसी, गांधी जी ने विकसित किया हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी दैवी प्रैक्टिस अभ्यास को, ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, स्वयं को नियंत्रित करने के लिए, बाय टेकिंग द ब्रह्मचर्य वो ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य की कसम लेकर के, शपथ लेकर के। बाय नाउ, अब ही हैज़ हैड हिज 4 सन्स, उनके 4 बेटे हैं, ऑल विथ कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा बाई से ही वो सारे जन्मे, एंड डेवलप्स हिज पॉलिटिकल पावर बाय लीडिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स इन बोयर वॉर, और जब वो अंग्रेज बोयर वॉर में काले लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को, नहीं थोड़ा सा ठीक नहीं है भाई, आप एम्बुलेंस में काम करके कैसे कोई लीडरशिप अपनी चमका सकता है, इसको देख लीजिएगा। असल में जो इनकी लीडरशिप है ना, जब ये यहाँ आ गए हैं गांधी जी 1913 के आसपास, तब फिर यहाँ पर इन्होंने 2-3 साल लगाए हैं इंडिया को समझने में, लोगों के मनोभाव को समझने में, फिर उनकी जो मनोभाव था कि उनको आज़ादी चाहिए उसको उन्होंने समझा, और फिर जो है वो उन्होंने अपनी लीडरशिप फिर साबित करना शुरू करी, ठीक है। ही रिटर्न्स टू इंडिया, वो भारत आ जाते हैं, वेयर ही अटेंड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अटेंड करते हैं, एंड स्टेड विथ गोखले, और स्टेज विथ गोखले, और गोखले के साथ में रुकते हैं, हिज मेंटोर, जो कि उनके मेंटोर थे। ही ऑल्सो प्रैक्टिसेस लॉ देयर, और वो लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे थे। व्हेन हिज सेकेंड सन बिकम्स वेरियल, जब उनका दूसरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया ना, तो गांधी रिफ्यूजेस, गांधी जी ने मना कर दिया, द डॉक्टर्स एडवाइस टू गिव हिम मीट ब्रॉथ, कि वो उसे मीट खिलाएं, डॉक्टर ने जो सलाह दी, विच गोज टू शो हाउ सीरियसली अवर ऑथर टेक्स हिज रिलीजियस आइडियल्स, ये बात दिखाती है कि किस तरह से हमारे जो ये ऑथर हैं, लेखक यानी महात्मा गांधी, किस तरह से अपने धार्मिक आदर्शों को मानते थे। गांधी जी इज फुल स्ट्रीम अहेड बाय दिस पॉइंट फॉर श्योर, गांधी जी जो है फुल स्ट्रीम अहेड, पूरे जोर लगा करके सबसे आगे रहते कि धर्म के मामले में, बाय दिस पॉइंट, इस पॉइंट यानी धर्म के आदर्श को लेकर के, फॉर श्योर, पूरे विश्वास के साथ। पार्ट 4 में आ जाइए। इन दिस पार्ट, इस पार्ट में गांधी जी इज शोन फाइटिंग द एशियाटिक डिपार्टमेंट इन द ट्रांसवाल, गिविंग लीगल एडवाइस टू जोहान्सबर्ग इंडियंस इन लैंड एक्यूसेशन केसेस। इस पार्ट में दिखाया गया है कि कैसे वो ट्रांसवाल में एशियाटिक डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है लड़ते हैं, और गिविंग लीगल एडवाइस, और कानूनी सलाह देते हैं, टू जोहान्सबर्ग इंडियंस, जोहान्सबर्ग में रहने वाले भारतीयों को, इन लैंड एक्यूसेशन केसेस, ज़मीन हथिया लेने के मामलों में। ऑर्गेनाइजिंग एन इंडियन वॉलंटियर कॉप्स फॉर द ग्रेट वॉर, और वो ग्रेट वॉर के लिए इंडियन वॉलंटियर्स को तैयार करते हैं, एंड मोर, और दूसरे कामों के लिए, ऐसा कह दीजिए। ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, अबाउट हिज रिलीजियस स्टडीज़, अपने धार्मिक अध्ययन के बारे में, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों के बारे में, डाइट में फ्रूट्स हैं, नट्स हैं ओनली, डैंग हैं, एंड हिज थॉट्स ऑन द ब्रह्मचर्य, वो और उनके क्या विचार हैं ब्रह्मचर्य की शपथ को लेकर के। ही इज़ ग्लैड टू बी सेलिब्रेट, उन्हें सेलिब्रेट, एक संत बनना या कहिए कि सन्यासी बनना बड़ा पसंद आया।
saying that life with sex is insipid and animal like, कि जो जिंदगी है सेक्स के साथ में, कि जिसमें सेक्स भी हो तो वो जो है एनिमल लाइक है और इंसिपिड है, कीड़ों की तरह है। ही फील्स द सेल्फ रेस्ट्रेंट, उन्हें खुद पर कंट्रोल महसूस होता है, ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का या सन्यासी होने का, इज़ अ प्यूरिफाइंग प्रैक्टिस, ये एक प्यूरिफाइंग प्रैक्टिस है, यानी खुद को शुद्ध करने का अभ्यास है। दैट मेक्स हिम अ बेटर सीकर ऑफ ट्रुथ, जिसने उन्हें एक सच की खोज में लगा अच्छा आदमी बना दिया है। पार्ट 5 में आ जाइए। पार्ट 5 शोज दिखाता है दैट की गांधी एट द हाइट ऑफ हिज पॉलिटिकल पावर, गांधी जी अपने पॉलिटिकल पावर की जब हाइट में थे ना, ही फाउंड्स द सत्याग्रह आश्रम इन अहमदाबाद, उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम को स्थापित किया। सिक्योर्स हेल्प फॉर पीजेंट्स इन चंपारण, सिक्योर्स इस बात की यकीन या इस विश्वास के साथ कि वो हेल्प कर पाएंगे किसानों की चंपारण में, या चंपारण में रहने वालों किसानों की। फाइट्स द रोलेट लेजिस्लेशन, और रोलेट एक्ट के खिलाफ भी इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। सस्पेंस सत्याग्रह आफ्टर पीपल बिकम वायलेंट, और इन्होंने सस्पेंड कर दिया क्या सत्याग्रह अपना आंदोलन, वो शायद 1920-22 की बात हो रही है जब रोलेट एक्ट आया था आपका 1919 में, उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया था। क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने बहुत सारे भारतीयों को तैयार करके प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ मिल करके लड़ने को भेजा था, और वहाँ से जब लौटे हैं तो लोगों की ये उम्मीद थी कि अंग्रेज़ हमें कुछ अच्छा देंगे। उसके बदले में क्या मिला, रोलेट एक्ट, कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, जो अंग्रेज़ अफसर या सिपाही चाहेंगे जिसको चाहेंगे उठा के बंद कर देंगे, और बस बिना वकील दलील के बंद रहो तुम। एडिट्स न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर एडिट किए। एंड गेट्स अ नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन, और उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन असहयोग रेजोल्यूशन को पास्ड बाय नागपुर कांग्रेस। अच्छा, एंड गैर उन्होंने नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में अपने असहयोग आंदोलन को, उसके लिए रेजोल्यूशन को पास करा लिया। एंड दैट्स जस्ट सम ऑफ व्हाट ही डज पॉलिटिकली, और ये वो सब है जो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किया। देर इज ऑल्सो हिज डिसीजन टू ड्रिंक गोट्स मिल्क व्हेन अ डॉक्टर रिकमेंड्स इट फॉर अ टेरिबल इलनेस, करें कि उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो बकरी का दूध पियेंगे जब एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपके लिए ज़रूरी है। गांधी जी हैड सीन ऑल मिल्क एज एन एनिमल प्रोडक्ट, गांधी जी जो है वो दूध को एक एनिमल प्रोडक्ट के तौर पर देखते थे, लाइक वेगन्स डू टुडे, जैसे कि आजकल वेगन्स करते हैं। बट लेकिन डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, ही नीडेड स्ट्रेंथ फॉर हिज पब्लिक वर्क, एंड दैट इज वो टू हिज मदर नॉट टू टच मिल्क ओनली इम्पास्ड बुफेलो एंड काउ मिल्क, एंड दैट हिज वो, और उनकी जो शपथ थी ना कि टू हिज मदर, जो उन्होंने अपनी माँ से खाई थी कसम, नॉट टू टच मिल्क, कि वो दूध को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ओनली इनकम्पास्ड बुफेलो एंड काउ मिल्क। इनकम्पास्ड शायद यहाँ पे मतलब होगा कि गाय और भैंस के दूध को छोड़ करके। गांधी राइट्स दैट, गांधी जी लिखते हैं दैट कि इवन इफ ड्रिंकिंग गोट्स मिल्क, अगर बकरी के दूध पीने से डज नॉट वायलेट द लेटर ऑफ हिज, वो अगर उनकी कसम नहीं टूटती है तो इट वायलेट्स द स्पिरिट, तो इससे उनकी अंतरात्मा आहत हो जाती है। एंड ही फील्स, और उन्हें लगा या उन्होंने महसूस किया, क्वाइट कन्फ्लिक्टेड, बड़ा संघर्षशील, एंड पेन्ड, और उन्हें दर्द भी महसूस हुआ ओवर हिज चॉइस, अपनी पसंद को लेकर के। फाइनली और अंत में गांधी जी लिखते हैं इन हिज फेयरवेल, अपने विदाई शब्दों में, टू द रीडर्स, पाठकों के लिए, आ सुइटेबल कंक्लूजन, एक बड़ा ही सुइटेबल उपसंहार या कंक्लूजन, फॉर एन ऑटोबायोग्राफी दैट ही नेवर इंटेंडेड टू बी एन ऑटोबायोग्राफी, कि ये जो बट अ टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइफ एंड विथ ट्रूथ। सुइटेबल कंक्लूजन उन्होंने लिखा फॉर एन ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए, दैट, और उसमें लिखा कि ही नेवर इंटेंडेड टू बी, राइट होना चाहिए, टू बी ऑटोबायोग्राफर होना चाहिए, या फिर, है ना, चलिए खैर उसको अपन देख लेंगे। दैट ही नेवर इंटेंटेड, यानी वो कभी भी ऑटोबायोग्राफी लिखना नहीं चाहते थे, ये सेंस ले लीजिए। बट अ टेल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बल्कि इसके बजाय वो अपने अनुभवों की कहानी सुनाना चाहते थे जो उनके जीवन में घटी, एंड विथ ट्रूथ, और जो सच को अपनाने में उनके साथ हुआ वो सब बताना चाहते थे। अब एक प्यारा सा नोट देख लीजिए, और वो क्या है,
कि गांधी जी रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा दैट की द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस, जो आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा या आधुनिक प्रभाव उनके ऊपर पड़े महत्वपूर्ण इन हिज लाइफ, उनके जीवन में, वर कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय की जो किताब है किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू, ठीक है, एक तो ये, और जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट, एंड द पोएट श्रीमद राजचंद्र की रायचंद बाई, इसको देख लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा कठिन सा लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने 2-3 और बातें बता दी। टॉल्स्टॉय का इनके ऊपर बड़ा असर रहा है, जॉन रस्किन का और श्रीमद राजचंद्र का, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात इनके वर्क की समरी, उसके इंट्रो और इनके खुद के इंट्रो। अब अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।